हाँ बेटा, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस। आज इसी क्रम में हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बताने जा रहे हैं बेटा। आपको सलाह है कि यह वीडियो आप पूरा देखें। इसी एक वीडियो में ही जितनी ट्रिक हैं सारी हम आज बता देंगे, ठीक है? पक्का? देखिए बेटा, एक गाना आप हमने बनाया, उसको याद रखना। इम्परेटिव सेंटेंस के लिए क्या? लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, और बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। वर्ब तीसरी का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह गाना आपको याद रखना चाहिए बेटा। अब आइए एक एक सवाल हम देते हैं। देखिए बेटा, गाना ऊपर लिखा है, उसको देख लो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। वाक्य है इम्परेटिव सेंटेंस, ओपन द डोर। इस वाक्य का आपको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। कुछ नहीं करना बेटा, गाना लगा दो। क्या लगा? लेट ने बुलाया और कर्म भाग कर आया। क्रिया में क्या और किसको लगाओगे? जो जवाब आएगा उसको लिख दोगे। लेट द डोर, खोलो। क्या खोलो? दरवाजा खोलो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, बी ने प्रेम बढ़ाया, और वर्ब तीसरी लाया, जिसमें क्या और किसको लगाते हो उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पढ़ो बेटा, बन गया। गाना याद रखो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। देखिए बेटा, दूसरा वाक्य लिया, रिपेयर द वॉच इन द शॉप। दुकान में घड़ी की मरम्मत करो। गाना लगा दो। कैसे गाना बेटा? कि लेट ने बुलाया, देखो लिखा है ऊपर, लेट ने बुलाया, अरे मरम्मत करो। किसकी मरम्मत करो? घड़ी की। तो कर्म क्या है? द वॉच। लेट द वॉच। और मदद किसकी? बी की। बी की मदद करो। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिपेयर्ड। रिपेयर्ड ना बेटा, इन द शॉप। आगे जोड़ दो, इसे जो लिखा आगे लिख दो। पढ़ो बेटा, बन गया। लेट द वॉच बी रिपेयर्ड इन द शॉप। पाठक का गाना सिद्ध है कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। पहले स्टाइल सुनोगे ना। अब देखो बेटा, इम्परेटिव सेंटेंस का अगला वाक्य क्या लिखा बेटा? पे द बिल टुडे। आज बिल अदा करो। इम्परेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है। तो लेट ने बुलाया, पे माने अदा करो। लेट लेट लगा दिया, अदा करो। क्या अदा करो? द बिल। जो जवाब आया वो कर्म हो गया। लेट द बिल ना। और मदद किसकी? बी की। बी की मदद लो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? पेड। लेट द बिल बी पेड टुडे। बन गया बेटा। इस प्रकार से आपके यहाँ बोर्ड परीक्षा में वाक्य आएंगे, ऐसे बना देना बेटा, ठीक है? इसी में अब निगेटिव सेंटेंस भी आता है बेटा। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए दो स्टाइल है बेटा। ध्यान सुनो, हमने कहा था हम पूरी चीज एक एक बताएंगे बेटा। अब देखिए लिख के बेटा, डोंट वेस्ट द टाइम। तो देखो इधर डू नॉट ऐसे भूल जाओ, डू नॉट ऐसे उतार लो, डू नॉट लगा दिया। अब यह मेन वाक्य है ना बेटा। डू नॉट भूल करके पहले पैसिव वॉइस बना लो। लेट ने बुलाया, जवाब क्या है? टाइम। लेट द टाइम, लेट द टाइम। अब बी वेस्टेड, ले बन गया। डू नॉट ऐसे वाक्य के शुरू लगा दो और सीधे पर लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी। इसका एक और मिनट, डू नॉट भूल जाओ, पहले पैसिव वॉइस बना लो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। हो गया। अब क्या करना है? बी के ठीक पहले केवल नॉट लगा देना बेटा, बस। पढ़ो बेटा, बन गया। ये दो ढंग से बना। डू नॉट लेट द टाइम बी वेस्टेड ऐसा कहो, या लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड। दोनों में अंतर यह है बेटा, यहाँ जब डू नॉट लगाया तो यहाँ वाक्य निगेटिव हुआ, और बी के पहले जब केवल नॉट लगाया तो यह इन्फिनिटिव निगेटिव हुआ। यही दोनों में ग्रामेटिकल अंतर है, बाकी दोनों जवाब सही। एक और समझ लेते हैं इसी का। आगे देखिए बेटा, सिखाओ बेटा, डोंट इंसल्ट द वीक। हमने कहा पहले डू नॉट भूल जाओ, अब पहले पाठ्यगाना लगा दो।
इंसर्ट द वीक में पाठक गाना लगाओ। लेट ने बुलाया, इंसर्ट माने पैंत करो, किसको पैंत करो? द वीक। लेट द वीक ना बेटा। अब बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, ठीक है। अब डू नॉट ऐसे वाक्य शुरू में उतार दो, डू नॉट वाक्य शुरू में उतार दो। यह वाक्य निगेटिव है, पढ़ो बेटा। डोंट लेट द वीक बी इंसल्टेड। कोई कठिन है क्या? डू नॉट भूल गए, पैसिव वॉइस बना लिया, वाक्य शुरू में डू नॉट लगा दिया। दूसरी स्टाइल, डू नॉट भूल जाओ, पैसिव वॉइस बना लो। क्या बने बेटा? लेट द वीक ना बी इंसल्टेड। अब बी के ठीक पहले क्या लगा? नॉट। लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है, बन गया। तो डू नॉट लेट द वीक बी इंसल्टेड या लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है। अगला वाक्य देखिए बेटा। कभी कभी ऐसा वाक्य आता है कि लड़के भ्रमित हो जाते हैं बेटा, तो भ्रम न पैदा करना, मूल वाक्य में पाठक का गाना लगाना, बाकी जो बचा है उसको इसे उतार देना, ठीक है। सिखा बेटा, रिंग द बेल टू कॉल द सर्वेंट। यह वाक्य है, नौकर को बुलाने के लिए घंटी बजाओ, ठीक है। तो मूल वाक्य आपका केवल क्या है? रिंग द बेल। इसी में पाठक गाना लगाओ, मिसगाइड ना हो, बाकी जो लिखा है उसे उतार दो। कैसे बोलोगे? लेट ने बुलाया, बजाओ, क्या बजाओ? द बेल। लेट द बेल, मदद किसकी? बी की। देखो बी की मदद लेते हैं। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, और वर्ब तीसरी लाया। रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रंग। टू कॉल द सर्वेंट, आगे उतार दो इसे, टू कॉल द सर्वेंट। अब सर्वेंट बुलाओ चाहे जिसको बुलाओ, इससे मतलब नहीं है। मूल वाक्य को आपको पैसे बनाना था बेटा। लेट द वेल बी रंग टू कॉल द सर्वेंट, वाक्य बन गया। इसी प्रकार से एक वाक्य और देखो बेटा, ऐसे लिखा, ऑर्डर हिम टू क्लोज द शॉप। इसमें बच्चे क्या होते हैं? भड़बड़ा जाते हैं। भड़बड़ाना नहीं बेटा, पाठक स्टाइल लगाओ, कोई चिंता नहीं बेटा। पाठक गाना आपको मालूम है क्या? कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। मुख्य वाक्य में लगाना है। मूल वाक्य आपका क्या है? ऑर्डर हिम। इसी में गाना लगा दो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसको इसे जोड़ देना, लगा दो इसी में। क्या बने बेटा? लेट ने बुलाया, लेट ने बुलाया, कर्म आदेश दो, किसको आदेश दो? हिम को। लेट हिम, मदद किसकी? बी की। लेट हिम बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड टू कॉल, टू क्लोज द शॉप, क्लोज द शॉप, बन गया बेटा। लेट हिम बी ऑर्डर्ड टू क्लोज द शॉप। कोई कठिन है क्या? इसी प्रकार से बिना मिसगाइड हुए आप वाक्य बनाए बेटा, ठीक है। अगला वाक्य देखिए बेटा, ऐसा वाक्य है बेटा, कभी कभी ऐसा आता है, बहुत सरल था बेटा। प्लीज सिट डाउन, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना बेटा, यह इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसमें यह गाना लगेगा ही नहीं, इसमें गाना लगेगा नहीं, क्योंकि यह इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो सुनो, प्लीज को काट करके यहां लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना अपनी तरफ से जोड़ देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी जो वाक्य जोड़ दो, सिट डाउन, इसमें कुछ करने नहीं था। प्लीज काट करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो, आगे वाक्य से उतार दो, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि यह इंट्रांसिटिव वर्ब में यह गाना लगेगा ही नहीं। तो प्लीज, अरे सिट डाउन इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब में यह गाना नहीं लगेगा। तो ये जो है, प्लीज काट करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो, बाकी उतार दो वाक्य। कोई कठिन है क्या? एक वाक्य कर दो, सिर्फ प्लीज कम हियर, तो यह कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो यह गाना लगेगा ही नहीं इसमें, ठीक है। प्लीज मिला, प्लीज काट दो, यहां लगा दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आगे जो बचा हुआ लिख दो कम हियर। कुछ नहीं करना था बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर बन गया, पक्का? अच्छा, अब आपको हम बताया जा रहा है बेटा, कभी कभी लेट वाले आते हैं बेटा। लेट वाले कैसे बनाओगे? गाना वही है जो ऊपर लिखा है, वही शब्द है। लेट वाले कैसे बनाओगे? इसको देखो, लेट देम फिनिश द वर्क इन द ऑफिस, गाना लगाओ। लेट ने बुलाया, बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ोगे, मिलेगी क्रिया।
यहाँ पर लगाना क्या और किसको, तो कर्म पता लग जाएगा। एक स्टेप छोड़ देना, आगे बढ़ना तो वर्क मिलेगी। इसमें समाप्त करो, क्या समाप्त करो, कर्म मिल गया, द वर्क, लेट द वर्क। मदद किसकी लेते हो बेटा, बी की मदद से पैसे लगाएंगे, लगा दिया बी। लेट द वर्क बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें क्या और किसको लाते हो, उसी थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड, फिनिश लगा दिया। लेट द वर्क बी फिनिश्ड ना। और ये जो गोले के अंदर है यही डूयर है, डूयर को किससे जोड़ते हो बेटा, बाय देम। यहाँ जो गोले में इसको केवल बाय जोड़ दो बस, इन द ऑफिस आगे जोड़ दो, पढ़ो बेटा, बन गया। लेट द वर्क बी फिनिश्ड बाय देम इन द ऑफिस। पक्का। एक वाक्य और देते बेटा, सिखा बेटा। लेट अस प्ले चेस इन द रूम। गाना वही सिद्ध है, वही लगा दो, लेकिन कैसे लगाओगे हम बता रहे बेटा। लेट ने बुलाया, लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ोगे, मिलेगी क्रिया। खेलो, क्या खेलो, चेस। जो जवाब आया नंबर 2 पर लगा दिया, 2 काम हो गया। मदद किसकी लेते हो, कर्म हो गया, मदद किसते हो, बी की मदद ले लिया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, और जिस क्रिया में क्या और किसको लगाते हो उसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा प्लेड। ठीक है। और डूयर कौन है, अस। डूयर को किससे जोड़ते हो, बाई से, बाई अस इन द रूम। आगे क्या लिखा है इससे तुमसे मतलब नहीं है, उतार दो। लेट चेस बी प्लेड बाई अस इन द रूम। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पाठक स्टाइल में केवल 2 गाने पर डिपेंड है। नंबर 1 याद करो, पहला लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ग तीसरी लाया। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं उन्हीं के ठीक बाद बी लगा देते हैं। ठीक है। और दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस के लिए बताया कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ग तीसरी लाया, डूयर को किससे जोड़ दिया भाई, सारा काम खत्म हो गया। पक्का। हमें विश्वास होगा कि आपको खूब अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल।